Hello students, welcome to this video lecture, and in this video lecture we are going to discuss about nucleus. So till now we have already studied about plasma membrane, we have studied about cell wall, cell plasma membrane, cell membrane is the same thing, and we have already discussed about active transport, passive transport. We have also discussed about diffusion and osmosis. So these particular process, I hope and I wish that these things are clear in your mind, crystal clear in your mind. Now moving on, the basic structure of cell, right? What is that? Nucleus. The cell brain. अब यहाँ पे न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बता दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है क्या? ब्रेन मतलब मेमोरी, राइट? ब्रेन का मतलब क्या है कि कोई ब्रेन, जैसे आपका ब्रेन है तो वो क्या काम कर रहा है? कुछ चीज़ें याद रखने का काम कर रहा है ना। तो न्यूक्लियस क्या है? क्या सारी चीज़ें याद रखता है? क्या वो मैसेज प्रोवाइड करता है? किस तरह एक्ट करता है, वो हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस में कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेन कहलाता है सेल का। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऐसा मेजर फंक्शन न्यूक्लियस प्ले करता है कि हम उसे न्यूक्लियस का ब्रेन बोलें? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन and let's study about that. So first point here is dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as well as for transfer to next generation. What do I mean by this? The simplifying that whole language, it is a dense protoplasmic body which contains any kind of hereditary information which is transferred from one generation to another generation, or which is transferred from that particular generation to the next generation, is known as nucleus, right? आप अपने NCERT में भी देख सकते हैं, the chemical composition is of different regions of the cell get colored differentiately, and जब भी आप इसे डाई करेंगे न्यूक्लियस को आयोडीन से या सेफ्रेनियम से, तो ये अलग अलग कलर से डाई हो जाता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। जनरली ये मीडियन में होता है। मीडियन आपने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट नीड नॉट टू डिस्कस ओवर हियर। तो ये कहाँ लाई करता है? मीडियन में, राइट? मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल मतलब कि सेल के जस्ट सेंटर में ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इन मेच्योर प्लांट सेल इट लाइव्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और जो मेच्योर प्लांट होते हैं उनमें पेरीफेरी मतलब कि कॉर्नर, साइड पोर्शन जो होगा, पेरीफेरी में ये न्यूक्लियस लोकेटेड होगा। इन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक भी के बीच में जो डिफरेंस है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉरली, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट वर्ड। इन प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक जनरली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन है, बट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये आपका न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है। तो लेबलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आई गेस इट इज़ नॉट क्लियर टू यू पीपल। इफ़ यू कैन रिलेट इट, आई विल रीड इट फॉर यू हियर। दिस whole like structure is known as nuclear pore. This dotted structure, dotted line, this outer line, this particular line is known as nuclear envelope, जो पूरे न्यूक्लियस को कवर करता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमेटिन है, ठीक है। यूक्रोमेटिन जो होते हैं, यूक्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसी का ये फॉर्म है, एंड इससे कोई मतलब नहीं है, ये बाद में आपको बताएंगे। एंड ये जो है आपका न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस सेंटर में लोकेटेड होता है, ये उसी का पार्ट है। तो ये न्यूक्लियोलस है, और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी इंटरनल वाली होती है, ये वो है आपकी, ठीक है। और बाकी आपके क्रोमोसोम्स अंदर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये जो है सेंटर, ये पूरा सेंटर डील करता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में भी न्यूक्लियस का डिफरेंशिएटेड डायग्राम नहीं मेंशन्ड है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस, सो आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, राइट। Coming to the next point, in mature plant cell wall, plant cell, it lies, what lies? Nucleus lies towards the periphery, and in prokaryotes the nuclear membrane is absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स से न्यूक्लियस को या डीएनए को आइसोलेट करना आसान होता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है ये बना किससे होता है? डीएनए और आरएनए से। अब यहाँ पे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहीं पे था ना, ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का कैरियर कौन है? डीएनए और आरएनए है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है इसको जब भी कभी प्रोकैरियोट से हमें डीएनए आइसोलेट करना होता है या एक्सट्रैक्ट करना होता है फॉर एनी स्टडी पर्पस और रिसर्च पर्पसेस, इट कैन बी ईजिली आइसोलेटेड, राइट। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और ये जो सेंटर पोर्शन होता है ये कहलाता है न्यूक्लियोइड, राइट। सेल्स लाइक आरबीसी सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस, जो सेल्स होती हैं जैसे कि आरबीसीज होती हैं, सीव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है जिन सेल्स में, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए आरबीसीज का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। वन न्यूक्लियस is present in most of the cells, and all those cells in which one nucleus is present, these cells are known as uninucleate, while the cells which have more than one nucleus are known as multinucleate cell, right। multinucleate cells वो cells होती हैं जिसमें बहुत सारे nucleus present होते हैं। so here is what nucleus is made up of। तो nucleus के जो major आपके मैं कहूँगी पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जो पहले आपने देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। हेयर न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर ये आपका रफ सा स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर साइड में प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म, जो आपका सेल का साइटोप्लाज्म है, उससे न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम करता है, राइट। और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ सब्सटेंस या कुछ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा। इनकी एंट्री और एग्जिट या इनका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इज कंट्रोल्ड बाय दीज न्यूक्लियर पोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ कलरलेस डेंस सैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस इज सस्पेंडेड, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल और ये न्यूक्लियोलस दिख रहा होगा आपको, ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोलस? इट इज़ अ राउंड स्ट्रक्चर, राउंड, कुछ हद तक आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है, राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस होता है। अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ रिच इन व्हाट? आरएनए एंड प्रोटीन। या आरएनए और प्रोटीन में रिच होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आरएनए में रिच है, इसका मतलब यहाँ पे इट इज़ अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम फॉर्मेशन भी यहीं पे होता है, राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसी से अटैच करके इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और उसी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, राइट। तो ये आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे
द न्यूक्लियस इज एनक्लोज बाय अ डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल, राइट। और यहाँ पे प्रोटीन फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे आपको मतलब नहीं है, बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर है। और अगर आप माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो सेल है, ये सेल के अंदर का ये न्यूक्लियस का पोर्शन है जिसको डिटेल फॉर्म में दिया गया है। फिर ये न्यूक्लियर लैमेले, देन न्यूक्लियर एनवलप, देन न्यूक्लियर पोर। ये छोटे छोटे जो राउंड पैचेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर पोर है। ये तो फिर सेल के अंदर का है, न्यूक्लियस केज है, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवलप है, राइट। 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन का ये आपका साइज़ बताया गया है। ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो कुछ ऐसा ही दिखता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात कर रहे थे, ये कुछ उस तरह से स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस से अटैच होने का रीज़न यही है कि जो ये डॉटर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। और आरएनए इसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जाएगा कहाँ से? इसी के थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। जब यहाँ से बनेगा तो यहाँ पे जाएगा, और ये हेल्प करेगा किसमें? आपके फर्दर जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज के फॉर्म